अग्नाशय मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बाह्य स्रावी भाग के रूप में अग्नाशयी नलिका पाई जाती हैं, जबकि अंतःस्रावी के रूप में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। ये 10th का कोर्स है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं में होता है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्फा कोशिका में क्या होता है, किस में पाई जाती हैं? ये हमारी अग्नाशय में यानी पैनक्रियास में। अब अल्फा कोशिका में क्या होता है? अल्फा कोशिका में ग्लूकेगोन हार्मोन्स बनता है, जो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा कोशिका में क्या होता है? इसमें इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अल्फा कोशिका में जो ग्लूकेगोन हार्मोन्स पाया जाता है वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित बढ़ाएगा, और बीटा कोशिका में जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा। इंसुलिन हार्मोन्स अगर कम निकलेगा ब्लड से तो वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे हम डायबिटीज़ रोग कह देंगे। मधुमेह रोग को ही डायबिटीज़ कहते हैं, और डायबिटीज़ का पूरा नाम शुगर डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकता है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं। तो पूर्ण पाचक रस हम अग्नाशयी रस को कहते हैं, जो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम होते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। छोटी आंत में पाई जाने वाले आंतीय ग्रंथि जिन्हें ब्रूनर्स ग्रंथि कहते हैं, आंतीय रस का निर्माण होता है। सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जो इस प्रकार: कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला सुक्रोज एंजाइम, इसके द्वारा सुक्रोज शर्करा का पाचन होता है। लैक्टोज एंजाइम, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का पाचन करने के लिए लैक्टोज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम, इसके द्वारा बीजों में पाई जाने वाली माल्टोज शर्करा जो होती है उसका पाचन कौन करेगा? माल्टेज एंजाइम। सुक्रोज जो होता है उसका पाचन कौन? सुक्रोज यानी चीनी शर्करा, ठीक है, मीठा, उसका पाचन कौन करेगा? सुक्रोज एंजाइम। दूध का पाचन कौन करेगा? लैक्टोज एंजाइम। और बीज का पाचन कौन करेगा? माल्टेज, ठीक है। अब प्रोटीन का पाचन देख लेते हैं। इरेक्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। और प्रोटीन जो है हमारे प्रोटीन को किस चीज़ में तोड़ देता है? ये जो हमारा इरेक्सिन एंजाइम है, जो हमारे प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? एमिनो अम्ल में तोड़ेगा। और लाइपेज एंजाइम है हमारा, ये वसा का पाचन करेगा। इरेक्सिन एंजाइम या पेप्सिन एंजाइम, हमने पीछे भी वीडियो में ही पढ़ा था कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो इरेप्सिन या पेप्सिन, ये हमारे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम करेगा। ये हमारे वसा को किस में बदल देगा? ग्लिसरॉल में बदल देगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत एक बार हम डायग्राम में देख लेंगे।